आज राजकीय नेताओं के जन्मदिन के बैनर और होर्डिंग्स आप देखिए ज़रा। उनके फ़ोटो को होर्डिंग्स के देखकर ही लगता है कि इनके साथ कैसे बात करें, कैसे मिले, दूर से ही डर लग जाता है। यह कैसा नेता है, कौन-सा भाऊ है, कौन-सा दादा है। ये लोग जनता के दिलों में कैसे अपनापन निर्माण करते होंगे पता नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि राजनीति कोई प्रासंगिक वस्तु नहीं है, ये एक युग धर्म है। यूं ही इस देश को आज़ादी नहीं मिली, किसी एक व्यक्ति के बलिदान से यह नहीं हुआ था मित्रों। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कह दिया कमाल। यह कहने के लिए अच्छा है, मगर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी बोस आदि अनेक क्रांतिकारी वीरों की शहादत कहाँ गई फिर, अगर बिना खड़क बिना ढाल के स्वतंत्रता हमें अगर मिली थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, पारसी, यहाँ तक कि हमारे आदिवासी भाई इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, पर हम आज सिर्फ धर्म के, जाति के नाम पर लड़ते हैं। लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, वीरानों से गुजरकर जन्नत पाई है। यूं ही नहीं मिली आजादी हमें, सैकड़ों कुर्बानियां देकर यह दौलत पाई है। आजादी के आंदोलन के समय एक बार बाहर से आए हुए पत्रकार ने लोकमान्य तिलक जी से पूछा था कि इनसे, हाँ, अगर आज़ादी मिल गई तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका आंदोलन तो आज़ादी के लिए है। तो उन्होंने कहा था लोकमान्य तिलक जी ने कि मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ, गणित का शिक्षक हूँ, फिर से गणित पढ़ाऊंगा स्कूल में जाकर बच्चों को। मेरा मेरा काम ही वह है मित्रों। मेरा काम भी संगीत की साधना का है, फिर से उसी साधना को विद्यार्थियों में प्रसारित करेंगे। देश की राजकीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था अगर ठीक हुई तो फिर से संगीत से दुनिया को रिझाना का काम हमारा ही रहेगा। हमें ना राजनीति करनी है, ना इसमें पढ़ना है। लेकिन आप अपना काम नहीं करेंगे तो हमारी छोड़िए, कल एक छोटा सा लड़का भी कल आगे उठकर ये आपकी 125 साल की, 70 साल से चले आए उस झूठी राजनीति को चुनौती देगा और खुद आगे चला जाएगा, जैसा आज दिल्ली के राजनीति में हुआ है और हो रहा है। इसीलिए राष्ट्र संत जी लहर की बका ग्रंथ में कहते हैं, मैं शब्द की खैरात हूँ, हर शब्द मेरे पास है। मुर्दे जगा दूं शब्दों से, अशुभ का होता रास है। मैं नहीं किसे पहचानता, मुंह देखकर बातें नहीं बोलता। सत क्या असत क्या यही सोच कर बात अपनी खोलता। इसलिए राजनीति के लोगों को यह ख्याल में रखना है कि जिस व्यवस्था के लिए जनता द्वारा आपको चुना जाता है उसका वह सबसे पहला आदर करे। कवि दुष्यंत कुमार ने आपातकाल में 1977 को प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बारे में एक शेर कहा था, तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, अजब तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तू इस मशीन का पुर्जा है, मशीन नहीं। अगर राजनीति के लोग गलतफहमी पैदा कर लेंगे कि अब हम 5 साल के लिए निर्वाचित हो गए हैं, अब हमें किसी की सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपने असहमत